जो मैं देख रहा हूँ दूर तक, जो मेरी सफ़ों में सामने जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से भी दादो तहसीन और अल्फाज दिगर मैं ये कहूँ तो इस बात की गुंजाइश है कि आप तालियों से हमारे शुअरा को नवाज सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। दोस्तों, मुशीर अंसारी साहब और उनके रफ़क़ा, ख़ास तौर पर मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो डॉक्टर राउद्दीन शेख साहब, जनाब आरिफ अंसारी साहब, परवेज़ अख्तर साहब, अब्दुल नईम अंसारी साहब, ये ऐसी शख्सियात हैं कि इनको जो लोग करीब से देख ले तो वो देखें कि इनके दिलों में जज्बे मिल्लत किस दर्जा कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये आखिर मुशायरत तक मैं ये देखता हूँ कि वो मुशायरे से लुत्फ़ अंदोज़ ही नहीं हो पाते, लेकिन आप लोगों की खिदमत में और आप लोगों के लिए इतनी शानदार मजलिस जमाई जाती है। आप अपना फ़र्ज न भूलें, पूरे तौर पर पूरी तंदही के साथ शौरा को समाअत करवाना है। जनाब आफ्ताब आलम साहब को आप समाअत कर रहे थे, मुशीर अंसारी साहब शहरों से और यूट्यूब और इंटरनेट के ज़रिए ऐसे शौरा को चुन चुन कर निकालते हैं जो बहुत कम मुशायरों में शिरकत करते हैं, लेकिन उनकी अदबी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। मैं इस मौके पर एक ऐसे ही शायर से आपका तारुफ करवाने जा रहा हूँ जो संत कबीर नगर से हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाया है। ये एक नौजवान शायर है, बिल्कुल नौ आमद। मुझे याद आता है ये शेर के नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे सहराओं में जब आए थे। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वजीहुद्दीन साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपनी गज़लियात से हमें नवाजें। जनाब वजीहुद्दीन साहब माइक पर, आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट में इस्तिक़बाल करें, हर शायर का इस्तिक़बाल करना। मैं ये इस मौके पर ये भी चाहूँगा कि आप तो सामीन से गुजारिश ज़रूर कर रहे हैं कि वो दादो तहसीन से नवाजें, लेकिन मैं शोरा से एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वो भी अपने दिलों पर जब्र करके शोरा को दादो तहसीन से नवाजें। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम शोरा निज़ाम। हाँ, ये अफरोज भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि तमाम शोरा किराम व्हाट्सएप बंद कर दें, या एक काम किया जाए कि इधर जमा कर लिया जाए सारे लोगों के मोबाइल। हाँ, इरशाद चला जाए। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम शोरा निज़ाम, सामाईन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मुशीर अहमद अंसारी साहब का, जिनकी तवस्सुत से यहाँ पर मेरी हाज़िरी हुई और नज़ामत फरमा रहे जनाब ताहिर नक्काश साहब और जितने भी शोराए किराम स्टेज पर बैठे हुए हैं, तमाम शोरा से इजाज़त चाहते हुए और सदर मुशायरा से भी इजाज़त चाहते हुए अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। एक मतलब दो शेर समाअत फरमा लें। इरशाद। वो जो बनठने के निकला है, वो जो बनठने के निकला है, किसी दिन टूट जाएगा। वो जो बनठने के निकला है, किसी दिन टूट जाएगा। ये फरमाने, ये है फरमान रब, सच आएगा तो झूठ जाएगा। ये है फरमान रब, सच आएगा तो झूठ
छूट जाएगा। वो जो बनने के निकला है किसी दिन टूट जाएगा। ये है फरमान रब, सच आएगा तो झूठ जाएगा। तुम अपने लाओ लश्कर पर जरा दिन और इतना लो। तुम अपने लाओ लश्कर पर जरा दिन और इतना लो। खुले हाथों मिलोगे तो पसीना छूट जाएगा। खुले हाथों मिलोगे तो पसीना छूट जाएगा। और एक मतलब दो शेरा समाप्त फरमा ले। इरशाद इरशाद। पसीना छूट जाएगा। और जनाब इम्तियाज अहमद साहब और अयाज अहमद साहब के हवाले से मैं एक मतलब हासिल करता हूँ, समाप्त फरमा लें। दर्द जिस दिल में न हो दिल वो कहाँ होता है। दर्द जिस दिल में न हो दिल वो कहाँ होता है। दर्द जिस दिल में न हो दिल वो कहाँ होता है। कि दर्द जिस दिल में का मकान होता है। पत्थर का मकान होता है। दर्द जिस दिल में न हो दिल वो कहाँ होता है। और ये शेर नाज़िम मुशायरा के हवाले से पढ़ता हूँ, समाप्त कि हौसला उसे कहे माले से भी होता है बुलंद। अगर शेर अच्छे लग जाए तो इस छोटे से शायर को दुआ से नवाज दीजिएगा। कि हौसला उसे कहे माले से भी होता है बुलंद। कि हौसला उसका सख्त हालात में जो पले के जमा होता है। सख्त हालात में जो पले के जमा होता है। दर्द जिस दिल में न हो दिल वो कहाँ होता है। चंद शेरा और समाप्त फरमा ले। दर्द जिस दिल में न हो दिल वो कहाँ होता है। और स्टेज के हवाले से ये शेर। मुझको मेरे वतन से जुदा कर न पाओगे। जुदा कर न पाओगे। कि मुझको मेरे वतन
से जुदा कर न पाओगे, जुदा कर न पाओगे। जो चाहते हो तुम बखुदा कर न पाओगे, बखुदा कर न पाओगे। कि ज़रों से खुशबू को तुम गुलों से जुदा कर न पाओगे, खुशबू से तुम गुलों को जुदा कर न पाओगे। जो चाहते हो तुम बखुदा कर न पाओगे। और चंद शेर और समाप्त फरमा लें। स्टेज पर बैठे हुए शुअराए किराम के दुआओं के ताबिक मैं चंद शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमा ले। मुसलसल जंग का मुसलसल जंग का खतरा हमारे सर पे रखा है। मुसलसल जंग का खतरा हमारे सर पे रखा है। कि मुसलसल जंग मुसलसल जंग का खतरा हमारे सर पे रखा है। हमारी जिंदगी का फैसला खंजर रखा है। हमारी जिंदगी का फैसला खंजर पे रखा है। शेर समाप्त फरमाए। तासुब के सबब इंसान के जख्मी, तासुब के सबब इंसान के जख्मी सांस का आलम है। तासुब के सबब इंसान के जख्मी सांस का आलम है। तासुब के सबब इंसान के जख्मी सांस का आलम है। कि जैसे उम्र का हर पल, कि जैसे उम्र का हर पल किसी नश्तर पे रखा है। कि जैसे उम्र का हर पल किसी नश्तर पे रखा है। और बहुत ही अच्छा शेर समाप्त फरमा लें। न दिन में चैन है मुझको, न शब को नींद आती है। न दिन में चैन है मुझको, न शब को नींद आती है। न दिन में चैन है मुझको, न शब को नींद आती है। न दिन में चैन है मुझको, न शब को नींद आती है। जुनून ने कौन सा काटा मेरे बिस्तर रखा है। जुनून ने कौन सा काटा मेरे बिस्तर पे रखा है। हमारी जिंदगी का फैसला खंजर पे रखा है। मुसलसल जंग का
खतरा हमारे सर पे रखा है। अस्सलाम वालेकुम। जितनी खूबसूरती के साथ जनाब वजीउद्दीन साहब ने अपना कलाम पेश किया, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने तालियां बजाने में कंजूसी की है। दोस्तों, ताली का मामला और दाद का मामला ऐसा है कि अगर आपको कोई शेर पसंद आ जाए तो आप पर तो फ़र्ज़ है कि आप ताली बजाएं या दाद दें, और अगर आपको कोई शेर पसंद नहीं आता तो उसके लिए दूसरा फ़र्ज़ ये है कि आप अपने बाजू वाले से ताली बजवा दें या दाद दिलवा दें, ताकि हमारा मुशायरा यूँ ही गर्मी के साथ चलता रहे। मैं जनाब हैदर अली राइन साहब और मुल्ला इमरान साहब, जो कि हमारे लाइफ केयर फाउंडेशन के ट्रस्टियान हैं, उनका खैर मकदम करता हूँ। उनकी मौजूदगी में जनाब लईक अहमद जमील खान साहब और हमारी एक बहुत ही इल्मी शख्सियत मोहतरम अब्दुल वहीद वाहिद फरियादी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ।